वालेकुम। आज मैं आपको 10th क्लास के 7 चैप्टर पे लेक्चर दूंगा। इसका पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। ये हम पढ़ चुके हुए हैं। 90 के सामने वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जो एंगल थीटा के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला एडजेसेंट साइड भी कह सकते हो। यहाँ पे अपोजिट साइड का एडजेसेंट साइड कहा हुआ है। उस हिसाब से उसने मेंशन कर दी कि साइन थीटा किसके इक्वल है, वो इस चीज़ के है। और कोसिकेंट थीटा 1/sin साइन थीटा के इक्वल है, लिहाजा ये इसके अपोजिट हो जाएगा। टेंजेंट थीटा को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, साइन का पूरा वर्ड ये मेंशन है, कोसिकेंट का ये मेंशन है, टेंजेंट का ये मेंशन है। कोसाइन का उसने नाम पूरा लिख के दिया है और ये उसकी एब्रीविएशन है बेसिकली। दोनों में से एक चीज़ आपने चूज़ करनी है, ये नहीं करना कि दोनों ही लिख दो आप। अगर लिखोगे तो फिर ब्रैकेट लगा के लिखना, नहीं तो फिर ये करेक्ट नहीं काउंट किया जाएगा, मिस्टेक्स काउंट की जाएंगी इसमें। बहरहाल कहता है tan थीटा से है वो कॉस के बराबर है, कॉट थीटा जो सा कॉस और साइन के बराबर है। ये आ गया है उसकी रेशोज़ की वैल्यूज़ 30, 40, 60, 90 एंड 180 पे क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पे उसने बताया है कि हमारा जो, अगर हम एक सर्कल को डिवाइड कर लें उसके कह लो 4 पार्ट्स में, यानी एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर काट लें तो फिर क्या पोजीशन होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा सारे ही साइन कॉस टेन पॉजिटिव होंगे। ये आगे उसने मेंशन किया हुआ है, ये यही चीज़ बता रहा है, कहता है ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा या कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी नहीं हो सकता है। यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा, कोटेंजेंट पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो सकता है और सीकेंट पॉजिटिव हो सकता है। ये उसने ASTC या इस हिसाब से उसने बताया है कि जनाब साहब कि आप कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी नेगेटिव होती है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव का मतलब है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकती है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो साइन पॉजिटिव का मतलब है कॉट और टैन दोनों नेगेटिव होंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोटेंजेंट और कोसिकेंट सीकेंट भी नेगेटिव होंगे। इसी तरह टेंजेंट का और कॉस का, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। आगे देखें तो आगे उसने मेंशन कर दिया अब रेशियोज फाइंड करने के। 0 डिग्री पे क्या होगी, साइन 0 जो सा 0 के बराबर है, कॉस 0, ये पोर्टेबल दिया हुआ है बेसिकली, वो सारा इसी चीज़ पे बेस कर रहा है। अब आते हैं आगे, साइन 180 क्या होता है, वो थीटा और 1 है और 0 के इक्वल आ गया है। और किसी को सेकंड जो सा वो अनडिफाइन हो जाएगा, ये 1/0 आ रहा है, इस वजह से। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हुए हो एक किस्म की। असल चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। अगर एंगल जो बनाया गया है वो काउंट कहाँ से किया जा रहा है, पहला एंगल थीटा काउंट किया जा रहा है यहाँ से, फिर जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसमें 90 ऐड कर दें तो ये वाला भी थीटा आएगा, लेकिन ये ऊपर अपोजिट साइड में डायरेक्शन में बनाएगा, होगा तो यही। यहाँ से ये ही थीटे का एंगल बनेगा उतना ही। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये सारे इक्वल होंगे आपस में। ये चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे ये आगे जाके उसने इसी को डिवाइड करना है। जैसे ये है, वो कहता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर है, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर है। सेम प्रोसीजर ये है, कॉस की और टेंजेंट की वैल्यू है, लेकिन वो माइनस में आ रहा है। क्यों क्यों माइनस में आ रहा है? क्योंकि जो ये कॉस वो नेगेटिव होता है, इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव में आएगी वैल्यूज इसकी। सेम अब ये आगे उसने 180 के हिसाब से दे दिया। अगर 180 हो तो तब क्या पोजीशन होगी, यानी यहाँ से भी थीटा हो और यहाँ से भी थीटा हो, और 180 की डिग्री का हम अगर उसको दे दें, शिफ्टिंग दे दें, तो यहाँ भी पहुँच जाएगा। ये चीज़ है, तो वो किस तरह होगी उसमें उसने क्या किया, साइन 180 थीटा माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के, ठीक है। यही हिसाब इसका है, कॉस 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से थीटा माइनस करें तो किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के। क्यों यहाँ टेन और कॉस दोनों नेगेटिव है, लिहाजा सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसलिए कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होने ही होने हैं। उनकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ नेगेटिव साइन ज़रूर आएगा। यही हाल इसके साथ है, टेंजेंट के साथ यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आया है, और इसी हिसाब से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनसे फंक्शन है उसके साथ भी आ गया है।
पहली एग्जांपल है, कहता है साइन ऑफ द फॉलोइंग, पहले फाइनल में यानी इनका साइन बताना है, कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। 75 पहले क्वाड्रेंट में है, इस वजह से वो पॉजिटिव होगी वैल्यू। 250 जो सी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो कॉट के साथ है, फिर भी पॉजिटिव होगी। टेंजेंट कॉट पॉजिटिव होते हैं। दूसरे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कहता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। यही है साइन 120 जो सा किसके बाद 180 माइनस 60 का, वो किसके बराबर हो गया, साइन 60 का। इसी तरह ये इसका हम जानते हैं ये फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ इस तरह हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखें, कॉट 1 में 50 किसके इक्वल है, कहता है 180 माइनस 30 का। और इस तरह ये कॉट -30 के इक्वल हो गया। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है बात, इस वजह से ये चीज़ नेगेटिव में आंसर देगी। और हमारी पहले ये एक्सरसाइज मुकम्मल होने को आ गई है। इसमें यही चीज़ें बयान की गई हैं। कोई इतना मुश्किल काम तो किया नहीं है उन्होंने जो आपके लिए परेशानी का बायस बना है।